बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लर्न्ड बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। लर्न्ड बिहेवियर की सबसे पहले डेफिनेशन है, लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एन अडेप्टिव चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग बिहेवियर के अंदर एक ऐसा चेंज है जो कि वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ आता है। मतलब एडाप्टेशन के लिए ये चेंजेस आते हैं बिहेवियर में एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस of newly acquired learned behavior pattern depends on memory storing information gained from the experience। कितने अरसे के लिए, यानी जो करैक्टर्स या जो बिहेवियर लर्न किया किसी ऑर्गेनिज़म ने, वो कितने अरसे तक परमानेंट रहता है उसके अंदर, तो ये डिपेंड करता है उसकी मेमोरी पर कि मेमोरी कितने अरसे तक स्टोर कर सकती है एक्सपीरियंस को। लर्निंग alters the range of behavior shown by an individual and allows it to adapt to and control its environment। लर्निंग से किसी ऑर्गेनिज़म के बिहेवियर की रेंज में चेंज आता है। ऐसा समझ लें कि हम इंग्लिश या उर्दू बोलते हैं, इसके अलावा भी हम कोई और लैंग्वेज लर्न करें तो उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर होगा वो वाइड रेंज में हो जाएगा। मतलब अब हम कुछ और भी सीख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। टाइप्स हैं लर्न बिहेवियर की। सबसे पहली टाइप है हैबिचुएशन, किसी चीज़ की आदत हो जाना। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, कंटिन्यूस रिपीटिशन ऑफ अ स्टिमुलस नॉट एसोसिएटेड विद रिवार्ड और पनिशमेंट पुट्स ऑल ऑफ एनी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। इस टाइप के बिहेवियर लर्निंग में इस तरह होता है कि अगर एक स्टिमुलस बार बार आता रहे बग़ैर किसी रिवार्ड या पनिशमेंट के, जिसको हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का नाम देते हैं। रीइंफोर्स मतलब कि बिहेवियर के प्रोसेस को, बिहेवियर के लर्निंग के प्रोसेस को इन्हांस करने वाली, रीइंफोर्स करने वाले जो करैक्टर्स हैं वो दो हैं यहाँ पर, रिवार्ड या पनिशमेंट। अगर स्टिमुलस बग़ैर किसी रिवार्ड या बग़ैर किसी पनिशमेंट के आता रहे बार बार, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। इसकी सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर फील्ड में फसलों को बचाने के लिए एक स्केयर क्रो लगा दिया जाता है, इंसान जैसी शक्ल बनाकर परिंदों को डराने के लिए वो लगा दिया जाता है स्केयर क्रो। तो शुरू में तो परिंदे इससे डरेंगे, लेकिन जैसे ही ये स्टिमुलस बार बार उनको नज़र आएगा, यानी स्टिमुलस उनको बार बार मिलेगा, वो इसके लिए ढीठ हो जाएंगे। मतलब कि उनको इस स्टिमुलस का कोई असर नहीं होगा, वो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और लाजमी नहीं है कि वो फिर हर किसी का रिस्पॉन्स ना दें, मतलब कि इससे मिलते जुलते स्टिमुलस का रिस्पॉन्स ना दें, ऐसा नहीं है। बल्कि वो रिस्पॉन्स, इसके अलावा जितने भी स्टिमुलस होंगे उनका रिस्पॉन्स देंगे वो। एक और एग्जांपल है इसी बात को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कि एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना छोड़ जाते हैं लेकिन उसके अलावा किसी दूसरे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते रहते हैं। टेक फॉर एग्जांपल अ रैट दैट हैज़ जस्ट एक्सपीरियंस्ड एन एवर्सिव स्टिमुलस। एक एग्जांपल है रैट की जिसको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का स्टिमुलस मिलता है, जैसे कि एक ब्राइट लाइट
Immediately after this event, the rat may be एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू अदर क्यूज़, दूसरे सिग्नल से भी, क्योंकि वो डर चुका होता है तो वो दूसरे स्टिमुलस से भी बहुत ज़्यादा, दूसरे क्यूज़ से भी सेंसिटिव हो चुका होता है। अचानक मतलब लाइट आने की वजह से, बहुत ज़्यादा लाइट आने की वजह से वो दूसरे स्टिमुलस से के लिए भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है एक लम्हे के लिए। दैट इट अलाउज नॉट नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू, तो इस तरह से दूसरे आने वाले सिग्नल्स के लिए भी ये नॉर्मल रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड करता है। दिस इज़ सेंसिटाइजेशन, ये एक सेंसिटाइजेशन कह सकते हैं, मतलब एक स्टिमुलस ने दूसरे स्टिमुलस को भी सेंसिटाइज करवा दिया, दूसरे स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को। अ पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस फॉलोइंग अ रिवार्ड और पनिशमेंट, स्टार्टिंग में कोई ऐसा रीइंफोर्समेंट मिले स्टिमुलस के साथ जो कि रिवार्ड या पनिशमेंट हो, तो उसके बाद जो दूसरा स्टिमुलस होगा वो अगर बग़ैर रीइंफोर्समेंट के होगा तो उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। ऐसा समझ लें कि स्टूडेंट्स अगर अच्छा पढ़ते हैं तो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अगर दूसरी बार भी वो ऐसा उनको मार्क्स मिलने की उम्मीद ही ना हो तो वो नहीं पढ़ेंगे, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो इसके अंदर पहले में अगर सेंसिटाइजेशन हुई तो उसी के दूसरे स्टिमुलस के साथ अगर हमने रीइंफोर्समेंट को ख़त्म कर दिया तो उस टाइम पर एनिमल का रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाएगा। एंड द स्टिमुलस में इवन बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड इवेंचुअली, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी स्टिमुलस इग्नोर हो जाएगा। दिस इज़ हैबिचुएशन, द एनिमल लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड टू इरेलीवेंट स्टिमुलस। इस तरीके से एनिमल ऐसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्ड करना इग्नोर कर देते हैं। ऐसे स्टिमुलस को इग्नोर करना भी सीखना पड़ता है, तो इग्नोर करना आ जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हैबिचुएशन। ऐसा समझ लें कि जो स्टूडेंट रोज़ाना सबक याद नहीं करके आते उनको जितना मर्ज़ी डांट लें तो उन्होंने उस स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं देना होता। This is habituation, this decline in response is specific to a given stimulus। और ये जो रिस्पॉन्स है, मतलब रिस्पॉन्स में कमी है, ये जो यानी स्टिमुलस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो सिर्फ एक स्टिमुलस के लिए होगा। इसके लिए एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप स्टूडेंट को रोज़ाना मारते हैं, पनिशमेंट देते हैं आगे कि उसने सबक याद नहीं किया, तो वो रोज़ाना सबक याद नहीं करेगा, उसके लिए एक आदत बन जाएगी। उसके लिए अगर आप कोई दूसरा स्टिमुलस लेकर आएँ, मींस उसको कोई और तरह से उसकी ब्रेन वाशिंग करें, उसको समझाएं, तो हो सकता है वो दूसरे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दे दे। If a new stimulus is presented, the animal will react। तो इससे ये पता चलता है कि उसके रिस्पॉन्स करने की सलाहियत पहले स्टिमुलस ने ख़त्म नहीं की थी। वो रिस्पॉन्ड कर सकता था, मतलब रिस्पॉन्ड करने की जो उसकी सलाहियतें थी वो ख़त्म नहीं हुई, दूसरे स्टिमुलस ने उसको रिस्पॉन्ड करवाया। एनिमल विल नॉट हैबिचुएट टू रेलिवेंट स्टिमुलाई। कुछ स्टिमुलाई के लिए एनिमल को आदत नहीं होती। तो कुछ स्टिमुलस ऐसे हैं कि प्रीडेटर से कभी भी उनके दिल से डर नहीं जाएगा, बेशक वो रोज़ाना प्रीडेटर को देखते हों तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं छोड़ेंगे।
दूसरा है फूड को, फूड रोज़ाना मिलती है फिर भी फूड को रिस्पॉन्ड करना एनिमल नहीं छोड़ता। और अपने सेम स्पीशीज़ वाले जो मेट्स होते हैं, मेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्ड करना एनिमल नहीं छोड़ता। हैबिचुएशन is important in the development of behavior in young animal and helping to understand neutral elements in the environment। वक्त के साथ साथ environment को समझने के लिए habituation ज़रूरी है, such as movements due to wind, cloud, shadow, wave action। तो शुरू में तो कोई भी एनिमल होगा, हो सकता है वो विंड से डर जाए, वक्त के बाद हैबिचुएशन हो जाएगी तो फिर उसके लिए एक नॉर्मल बात होगी, वो इसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। इट इज़ बेस्ड इन नर्वस सिस्टम एंड इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ सेंसरी एडाप्टेशन। ये सारा प्रोसेस है जो हैबिचुएशन का, वो नर्वस सिस्टम के अंदर ही होता है। तो उसकी रीज़न एंड डिटेल तक नहीं है अभी, क्योंकि ब्रेन का पार्ट है जो नर्वस सिस्टम के, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस हैं, तो एग्जैक्ट उनका नहीं पता लगाया जा सकता कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एंड नो रिस्पॉन्स इज़ एवर शोन टू स्टिमुलस आफ्टर पीरियड ऑफ हैबिचुएशन। जब आदत हो जाती है तो कोई रिस्पॉन्स कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता एनिमल, या फिर परमानेंट इसको रिमूवल कह सकते हैं हैबिचुएशन में रिस्पॉन्स की। एक और एग्जांपल है, अगर फ़र्ज़ करें कोई वर्कशॉप है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास जो घर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो जो कोई नया इंसान वहाँ पर जाएगा वो शोर की वजह से सो नहीं पाएगा वहाँ पे। लेकिन जो लोग पहले से वहाँ पर रह रहे होंगे वो रोज़ाना उन्हें थोड़ी थोड़ी तंगी तो होगी सोने में, मतलब कि स्टिमुलस उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देने का बायस बनेगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन पर स्टिमुलस कोई अफेक्ट नहीं करेगा। वो एक नॉर्मल ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे होंगे, बार बार स्टिमुलस आने की वजह से रिस्पॉन्स आना ख़त्म हो जाता है ऐसी कंडीशन में। सेकंड टाइप है लर्निंग बिहेवियर की, लर्नड बिहेवियर की, एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग में कुछ चीज़ों को जानदार एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स, उनको एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके रिस्पॉन्स देते हैं। एसोसिएटिव लर्निंग सिंपली मीन्स that an animal learn to associate an event with a result। असल में यहाँ पर एक रिज़ल्ट यानी रिस्पॉन्स देने के लिए एनिमल्स कुछ बातों को सीख लेते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ना, एक दूसरे के साथ मिलाना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल पेविलोवियन, पेवलोव ने जो जिसका बेस स्टार्ट किया था, और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसको ऑपरेंट और ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग या लर्निंग कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पर मतलब है आलाएकार, जो सीखने में मदद करता हो, आलाएकार। तो पहली टाइप को देखते हैं पहले, क्लासिकल पेविलोवियन लर्निंग को, कंडीशनिंग को। इसके अंदर एक एग्जांपल है डॉग की। डॉग को के बिहेवियर को स्टडी किया गया, पेवलोव ने स्टडी किया, और जब खुराक डॉग के सामने आती तो वो सलाइवेट करना स्टार्ट करता, मतलब कि उसके माउथ से सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता, सेक्रीट होना। खुराक को देखने के बाद सलाइवा बनना शुरू हो जाता। तो इस तरह साथ साथ बेल भी बजाना शुरू कर दी, जैसे खाना आता उसके साथ साथ बेल का भी साउंड आना शुरू हो जाता। शुरू में तो अगर अकेली बेल बजाएं तो डॉग उसके लिए कोई स्टिमुलस का रिस्पॉन्स नहीं देता, मतलब वो सलाइवेट नहीं करता। लेकिन वक्त गुज़रता गया,
बार बार ये प्रोसेस किया तो उसके जहन में ये बात नक्श या फिर समा गई ये बात कि जब बेल बजती है तो उसके साथ खाना आता है। फिर अचानक ऐसा किया गया कि खाना नहीं दिखाया गया लेकिन बेल बजा दी गई। तो बेल बजाने की वजह से उसके जहन में वही था कि खाने से मुतल्लिक बेल के साथ, तो उसको ऐसा रिस्पॉन्स उसने दिया, खाने वाला ही रिस्पॉन्स दिया, जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन थी उसके माउथ से, बेल की वजह से भी सलाइवा स्टार्ट हो गया। अब इसमें दो बातें इकट्ठी की गई हैं, इन दोनों बातों को इकट्ठा किया गया, एसोसिएट किया गया है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा किया गया है। एक डायरेक्ट स्टिमुलस था फूड वाला और दूसरा था इनडायरेक्ट स्टिमुलस जो कि बेल का साउंड था। अब यहाँ पर दोनों मतलब असल स्टिमुलस के बजाय उसके साथ एक सेकेंडरी स्टिमुलस आता था, उसके साथ भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि हम जिसको डायरेक्ट स्टिमुलस कह रहे हैं फूड, उसको यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा गया है। अकेली खुराक आ रही है वो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है। बेल जो है वो यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस है। जब अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं होगा तो कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से भी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। ऐसी लर्निंग को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग या कंडीशनिंग रिफ्लेक्स। रिस्पॉन्स आया इररेलेवेंट स्टिमुलस की वजह से, जिसको एनिमल ने रेलिवेंट स्टिमुलस के साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया था। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर बर्ड्स की। बर्ड्स कुछ लार्वा को, कुछ कैटरपिलर को, सिनाबार मोथ के जो कैटरपिलर होते हैं ऑरेंज और ब्लैक कलर में होते हैं, इनका जायका जो है वो बहुत बुरा है। तो जब बर्ड्स इनको खाते हैं तो उनको कलर भी नज़र आता है कि ये ब्लैक है या ब्लैक और ऑरेंज कलर है। तो इसके बुरे जायके की वजह से जब कभी वो ऐसा कलर कहीं और किसी और लार्वा, किसी और स्पीशी के लार्वा को देखते हैं, बेशक उनका जायका अच्छा हो और वो न्यूट्रिशियस हो, तो फिर भी वो उसको नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके जहन में दूसरा एक स्टिमुलस, कलर वाला स्टिमुलस, जायके के साथ साथ कलर वाला स्टिमुलस भी नक्श हो चुका है, जहन में बैठ चुका है कि ऐसे कलर वाले इंसेक्ट के लार्वा को नहीं खाना। तो यहाँ पर दोनों बातें, जो डायरेक्ट था टेस्ट था और इनडायरेक्ट है जो स्टिमुलस वो कलर है, यानी जो कंडीशनड है वो कलर है, अनकंडीशनड है जो कि वो टेस्ट है। तो दोनों स्टिमुलस इकट्ठे महसूस किए बर्ड ने, दोनों को अपने आप से एसोसिएट किया कि इस तरह का जायका होगा तो कलर ऐसा होगा, और ऐसा कलर अगर कहीं पे भी नज़र आएगा तो उसको खाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे खुराक को, लार्वा को। तो उम्मीद है इस टॉपिक की समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल और एरर लर्निंग। किसी चीज़ को करने से उसमें जो गलतियां होती हैं उन गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखना। कभी कभार कुछ चीज़ गलती से हो जाए, उससे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशनिंग को कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर एक्टिविटीज़ गिव राइज टू रिस्पॉन्सेज विच आर रीइंफोर्स्ड बाय आइदर बाय रिवार्डिंग और नेगेटिव। तो इस जगह पर दो तरह की बातें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पनिशमेंट और रिवार्ड। अगर किसी एनिमल को किसी बात का डर हो या फिर किसी रिवार्ड की ख्वाहिश हो या रिवार्ड का लालच हो, यानी रीइंफोर्समेंट का होना ज़रूरी है मजबूत करने के लिए प्रोसेस को लर्निंग के। द एसोसिएशन
of outcome of a response in terms of reward or punishment increases or decreases respectively future responses, बाद में आने वाले responses को कम या ज़्यादा कर सकते हैं मौजूदा जो रिस्पॉन्सेज हैं अगर उनके साथ रिवार्ड या पनिशमेंट मौजूद हो। ऐसे समझ लें कि अगर एक स्टूडेंट ने काम नहीं किया, उसको पहले दिन मार पड़ती है, तो नेक्स्ट डे वो तैयार करके आएगा, उसका स्टिमुलस में उसके रिस्पॉन्स में नेक्स्ट स्टिमुलस के साथ हो सकता है इंक्रीज़ हो उसका स्टडी लेवल, यानी उसका फ्यूचर रिस्पॉन्स है जो वो चेंज हो सकता है रिवार्ड या पनिशमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स विद कंट्रोल। माइंड में कंट्रोल मैकेनिज़्म ये सारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा है, और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इवेंट्स के दरमियान और इस कंट्रोल मैकेनिज़्म के दरमियान एक एसोसिएशन बनता है, यानी ब्रेन में वो बातें ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज होती हैं जिनके साथ कोई रिवार्ड या पनिशमेंट हो। Possibly the most famous set of experiment examining this sort of learning were done by followers of school B.F. Skinner, जिसकी एक अचीवमेंट स्किनर बॉक्स भी है। स्किनर बॉक्स कोर्स हमें प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा जिसके अंदर ये हो, लेकिन यहाँ पर आप नेट पे खुद से सर्च कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल बॉक्स बनाया जाता है जिसके अंदर एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो ये बात अभी समझ आ जाएगी। एनिमल एक लीवर को प्रेस कर देता है गलती से, उस बॉक्स के अंदर एक लीवर लगाया होता है, एनिमल उस लीवर को गलती से प्रेस कर देता है, उसके प्रेस होने से खुराक का टुकड़ा आ जाता है। खुराक के कुछ टुकड़े आने की वजह से या एक टुकड़ा आने की वजह से उसने अब गलती से या एरर से ये बात सीखी कि इस लीवर को प्रेस करने की वजह से खुराक आ जाती है। अगर उसने ये बात सीख ली तो वो बाद में भी लीवर को प्रेस करता रहेगा अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश में। The animal learn to associate its own behavior with the particular outcome। जो लीवर के प्रेस होने की वजह से आउटकम आ रहा था ब्रेन में कि लीवर के प्रेस होने की वजह से फूड आती है, तो इस बिहेवियर को एसोसिएट करता है एनिमल, सारी बातों को आपस में एसोसिएट कर लेता है। इफ़ द outcome is rewarding, for example access to food, the animal learn to repeat the behavior that result in food access previously। अगर लीवर प्रेस करने से खुराक आती है यानी रिवार्ड मिलता है, तो वो बार बार कोशिश करेगा उसको रिपीट करने की। उसने ये गलती से सीखा, एरर से या ट्रायल से। It therefore learned a conditioned response to obtain food। उसको अब एक कंडीशन रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना सीख लिया उसने कि लीवर प्रेस करना कंडीशनड है यहाँ पर, और जो फूड का आना है वो अनकंडीशनड है रिस्पॉन्स। दोनों चीज़ों को एसोसिएट कर लिया इसने। अगर खुराक की जगह पर कोई पनिशमेंट होती तो उसके लिए उसने ऐसा करना था कि लीवर को दबने ना देता गलती से भी। इसके लिए एक और एग्जांपल भी है, यहाँ पर नहीं लिखी हुई, उसको हम एक्सप्लेन करते चलें। एग्जांपल कुछ इस तरह से, एक रूम है, रूम में बहुत सारे मंकी हैं। क्योंकि मंकी के अंदर सोशल बिहेवियर होता है, तो उसके अंदर एक मंकी ऐसा है
जिसके ब्रेन में कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस फिट कर दी गई है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस फिट कर दी गई है और उसका रिमोट हमारे पास है, और वो मंकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सबका उनमें से लीडर समझ लें, सब उससे डरते हैं। जैसे ही हम रिमोट पर बटन प्रेस करेंगे तो मंकी के ब्रेन में जो हमने डिवाइस लगाई है वो ब्रेन को डिस्टर्ब करेगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से, और उस मंकी को गुस्सा आएगा, वो परेशान होगा, तो दूसरे सारे मंकी को वो मारने लग जाएगा, उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देगा। अचानक इस दौरान कोई एक मंकी भागते भागते एक लीवर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और लीवर प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मंकी है, जो बड़ा मंकी है लीडर, उसको आकर कोई इंसान ले जाता है उस रूम से बाहर। मंकी को ले जाने की वजह से बाकी सारे जो उससे डरे हुए थे उनकी जान छूट जाती है, पनिशमेंट से वो बच जाते हैं। अब इस तरीके से जब वो लीवर को प्रेस करते हैं तो लीवर को बाद में जब कभी वैसे भी मंकी उनसे, जो लीडर मंकी है वो अगर लड़ाई करता है तो वो जल्दी से जाके लीवर को प्रेस करते हैं ताकि वो बच सकें। तो इस तरह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो एनिमल्स पर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी किए गए हैं। इसके बाद हम इनसाइट लर्निंग के अंदर भी एक इस तरह की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इसी एग्जांपल की एक मॉडिफिकेशन है। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेंट लर्निंग को और इनसाइट लर्निंग को डिस्कस करेंगे और इम्प्रिंटिंग को। ये 3 टाइप हैं लर्निंग की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।